कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी तरफ से यहां पर लगातार अटैक किए गए हैं? देखिए हेमंत जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं और भारत सरकार ने भी ये बताया गया है कि इस तरह की हिदायतें देना टेलीविजन के ऊपर ठीक नहीं होगा। ये डिप्लोमेसी और जो सिक्योरिटी की बातें हैं, इनका डिसीजन भारत सरकार और सेना के जो मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हैं। यहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अब से कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का दावा, और बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हैं। इशाक डार की तरफ से यह बड़ा बयान पाकिस्तान की तरफ से आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के हवाले से यह महत्वपूर्ण खबर मिल रही है। कटेवा साहब, ये देखिए पाकिस्तान, क्योंकि ये उन्होंने ये जरूर बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी का ये आज दिन में बातें चली होंगी, और ये हमारी भारत सरकार का क्या रवैया है, क्योंकि जनरली हमारा ये पॉलिसी रही है कि जो बायलैटरल इश्यूज होती हैं उसमें हम तीसरा मीडिएटर नहीं चाहते जी। तो इस तरह से अमेरिका का मीडिएशन शायद हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा मेरे हिसाब से, और ये 6 बजे की कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। लेकिन अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है, सतीश शर्मा जी, उसे कैसे देख रहे हैं आप? कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान, और उसके बाद अभी देखिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री उनका भी एक बयान सामने आया है। 2 लाइन में खत्म करता हूं जी। रणभेरी बच चुकी धरा पर क्यों क्या कर रहे विचार, ये मौका है नहीं मिलेगा दोबारा, कर दो आर पार, ये पाक पूरा आतंकी है, इसका कर दो बंटा ढार, पीओ के कब से बंधक है, बलूच भी रहे पुकार, बलूचों को आजादी दो, पीओ को पर करो अधिकार, ये मौका है फिर नहीं आएगा, कर दो आर पार, 75 साल से झेला अब ना झेला जाएगा, अगर मौका गवा दिया हाथ से भारत बहुत पछताएगा। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। जेडी वैंस और मैंने पीएम मोदी से बात की है। ये यूएस के विदेश मंत्री की तरफ उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ से बात की, जेडी वैंस और मैंने पीएम मोदी से भी बात की है। ये उनके हवाले से जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी और शहबाज शरीफ से बात की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर के जहां एक तरफ सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अब अमेरिका का हस्तक्षेप और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आने के बाद पाकिस्तान का उस पर रिएक्शन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि दोनों देश सीज फायर को लेकर के तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है, इस बात का भी जिक्र हुआ। और अब यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की हम जो आपको पहुंचा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। जेडी वैंस और मैंने पीएम मोदी से बात की है। मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया, उनके हवाले से यह बड़ा बयान है, बड़ी खबर है। यूएस के विदेश मंत्री की तरफ से यह बड़ी बात सामने आ रही है, बड़ी खबर। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आपसे कुछ ही देर में इस बात को लेकर के आधिकारिक रूप से ऐलान हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी कि आगे युद्ध ना हो, इसे लेकर के महत्वपूर्ण बयान आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात आ रही है वो दोनों देशों के युद्ध को लेकर अमेरिका का हस्तक्षेप, अमेरिका की बातचीत, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि उनकी दोनों देशों से बात हुई है और साथ ही साथ उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हैं फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए, यानी कि पूरी तरह से पूर्ण और तुरंत सीज फायर के लिए दोनों देश सहमत है। उन्होंने यह भी लिखा था कि दोनों देशों को बधाई, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जो ट्वीट है, जो बयान है वो आया था, और उसके बाद लगातार अब बयानों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। और इस वक्त जो यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनके हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनसे जेडी वैंस और मार्को रूबियो दोनों ने बात की है और इसे लेकर के
बड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे साथ कटेवा साहब मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सत्यपाल कटेवा। कैसे इसको देखें? देखिए, बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए हेमंत जी, हमारा जो हिंदुस्तान का जो शुरू से इरादा था कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद के ठिकाने हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो उनके ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड हैं, उन्हें हमें बर्बाद करना था। और इसके साथ साथ हम एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के डीजीएमओ की पहल के बाद सीज फायर जो है, अब वो सूत्रों के हवाले से ये एमईए की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ पहले पहल करेंगे और उसके बाद ही सीज फायर होगा। ये भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है और हम आपको बता दें कि अभी आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, प्रेस ब्रीफिंग होनी है। उसमें ये स्थितियां साफ हो जाएगी भारत की तरफ से, जहां पर विदेश मंत्रालय और रक्षा विभाग दोनों इस मामले पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी जो भारत का रुख है, एमईए का रुख है, वो ये है कि अभी एमईए सूत्रों ने किसी की भी मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। कहा यह कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात जो है वो शुरू की गई है, दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि लगातार चर्चाएं अब इस बात को लेकर के तेज हैं कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान और भारत में छिड़ी जंग पर रोक लग पाएगी, दोनों देश सीजफायर पर आएंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान के बाद इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई। और इसी बीच एमईए के सूत्र बताते हैं कि पाक के डीजीएमओ की पहल के बाद ही सीजफायर होगा। पहले कोई ऐलान सीजफायर का नहीं होगा, पहले डीजीएमओ की पहल होगी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पहलगाम में हमला करके उन्होंने उकसाया भारत को, उन्होंने भारत की सीमा के भीतर घुस करके आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया। उन्होंने लगातार भारत के जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट किया, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। हम सिर्फ आतंकवाद की कमर तोड़ना चाहते हैं, इस तरह की स्थितियां पहले बनी थी। और अब जो ये सूत्रों के हवाले से एमईए के सूत्र बताते हैं कि पाक के डीजीएमओ की पहल के बाद ही किसी तरह का कोई सीजफायर होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई मध्यस्थता हो, इससे इनकार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो कटेवा साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, मेरे को रोकना पड़ा, लेकिन ये बयान बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं, बड़ी खबरें तेजी के साथ इस वक्त आ रही हैं, पल पल बदल रहा है सिनेरियो जी। देखिए हेमंत जी, मैंने पहले भी बताया था कि हिंदुस्तान की, हमारे सरकार की ये पॉलिसी है कि हम बायलैटरल इशू में किसी की मध्यस्थता नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मैंने पहले भी 5 मिनट पहले भी ये बात बोली थी और ये अभी एमईए के उससे सूत्रों से आपको कंफर्म भी हो गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में हॉटलाइन है जो हमेशा चालू रहती है। और क्योंकि हम पाकिस्तान अग्रेसर था, क्योंकि जो सबसे पहले उग्रवाद की घटना हुई, जैसे हम एक्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, वो उन्होंने शुरू की है, तो सीज फायर का ऑफर भी उनकी तरफ से आना चाहिए। हमने उनको सजाएं देनी थी, वो सब दे चुके हैं। हमारे एम पूरे हमने कर लिए थे, क्योंकि उनके जितने जितने ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर थे उनको बर्बाद कर दिया। और कल जो उन्होंने हमारे ऊपर ये ड्रोन के छोटे मोटे हमले किए, अपनी पब्लिक पोस्चर को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान के आवाम को दिखाने के लिए कि हम भी हमला कर रहे हैं, उसका जवाब बहुत ही जबरदस्त हमने अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और उनके जो काफी 6 से 7 एयर बेसेस थे उनको पर हमला करके उन्हें डिग्रेड कर दिया। अब जब उन पे प्रेशर पड़ा है अमेरिका का, और अगर डीजीएमओ वहां से पहल कर रहे हैं और उनकी आपस की सीधे हम आपको ले चलते हैं on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. बहुत ही शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि 12 तारीख को एक डायरेक्टर जनरल स्तर पर बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। इस बात को लेकर के ये सटीक जानकारी सामने आई है अब तक, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों देशों की तरफ से बातचीत हुई है
और कुछ ही जो हम बता रहे थे कि किस तरीके से देखिए जो विदेश विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हुई और विदेश मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल शॉर्ट नोट और संक्षेप में बता दिया गया है ये बात कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है कि तुरंत प्रभाव से जो है सीज फायर को लेकर के, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था और उसके बाद बहुत तेजी के साथ जो है इस वक्त सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कटेवा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में आ रहा हूं आपके पास में, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है विक्रम मिस्री के बयान को लेकर के। जो विदेश सचिव हैं उनके बयान, दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर राजी हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त की हम बता दें, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर राजी हैं। ये विदेश विभाग की तरफ से कहा गया, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ये बड़ा बयान कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर राजी हैं और उन्होंने बातचीत को लेकर के भी बड़ी जानकारी दी है। हालांकि और ज्यादा विस्तृत जानकारी अभी आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से बता दिया गया है कि शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, शाम को 5 बजे से संघर्ष विराम